वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में उपसह संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक के IUPAC नोमेनक्लेचर को समझने के लिए हमें इनके स्ट्रक्चर और नेचर की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि कंपाउंड के नेचर चेंज हो जाने पर IUPAC सिस्टम में इनके नोमेनक्लेचर के लिए रूल भी चेंज हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक मेटल एटम या मेटल आयन होता है, जिसे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल कैटायन कहते हैं। सेंट्रल मेटल कैटायन को शॉर्ट फॉर्म में CMC भी कहते हैं। ये जो मेटल एटम या मेटल आयन है, जिसे हम M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस के द्वारा सराउंडेड रहता है या घिरा हुआ रहता है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयन इस मेटल एटम या मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस कहलाते हैं लिगेंड्स, जिनको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैपिटल L। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल एटम या मेटल आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए सराउंडेड रहता है। मेटल एटम या मेटल आयन और लिगेंड्स का ये ग्रुप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, जिसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? L कितने हैं, लिगेंड्स कितने हैं? यहाँ 6 हैं, तो हम लिखेंगे Ml6 और इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये पार्ट क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ऑपोजिटली चार्ज आयन या विपरीत आवेशित आयन आयनिक बॉन्ड के द्वारा इससे बॉन्डेड रहता है। ब्रैकेट के बाहर का ये पार्ट
कहलाता है आयनिक स्फीयर। तो इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 पार्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल एटम या मेटल आयन लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा। फॉर्मूला को या सूत्र को लिखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें हमेशा कैटायन को पहले लिखा जाता है और फिर एनायन को लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है। यदि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि उस समय ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक होगा। और यदि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर K4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है और पोटेशियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें हमने क्या देखा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कैटायन को लिखा गया है और फिर इस एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखा गया है। इसी तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं CuNH3 SO4। इस कॉम्प्लेक्स में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ बाहर एनायन लगाए गए हैं जिन पर -2 चार्ज होता है। तो क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ही इस कैटायनिक पार्ट को पहले लिखा गया है और फिर इस एनायनिक पार्ट को लिखा गया है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमें कब बाद में लगाना है और कब पहले लगाना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक के प्रकार। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज के आधार पर इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये 4 टाइप एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव आयन बॉन्डेड रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है
NH3 होल 4 SO4। इस कॉम्प्लेक्स में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो ये 2 आयंस बनाता है CuNH3 होल 4, और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और इससे सल्फेट आयन बॉन्डेड हो जाएंगे इस 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को कहा गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सेकेंड नंबर पर है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले पॉजिटिव आयन बॉन्डेड रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है K4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स को अगर आयनाइज किया जाए तो ये आयनाइज होता है 4 पोटेशियम आयन में एंड प्लस FeCN6, और फेरोसाइनाइड आयन पर 4 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस फेरोसाइनाइड आयन पर नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इससे जुड़ा हुआ है पोटेशियम आयन। क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इस स्फीयर के बाहर भी कोई आयन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हैं NiCO होल 4 निकेल टेट्रा कार्बोनाइल। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होता, ये आयोनाइज भी नहीं होगा। इसी तरह एग्जाम्पल है FeCO होल 6। ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई आयन नहीं है। नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। आयनिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा सेकेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होते हैं, जिसमें से एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक होता है और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक होता है, जिनमें एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CO
NH3 whole 6 CrCN whole 6। अगर ये कॉम्प्लेक्स देखे जाए तो इस कॉम्प्लेक्स में इस फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है और इस सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और ये एक इस तरीके से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कहलाता है नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। तो अब आपको ये 4 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस क्लियर हो गए होंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। इसमें से फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज और सेकंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से आपको नेचर के आधार पर ये कॉम्प्लेक्सेस का डिवीजन समझ में आ गया होगा। ये डिवीजन समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर में।